आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की बेमिसाल और गैर मामूली सिफारतकारी। ईरान अमेरिका को एक बार फिर आमने सामने बिठा दिया। बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। लेक लोसन समिट में पाकिस्तान और कतर सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अतातारर और तारिक फातमी भी शामिल। अमेरिका की जानिब से नायब सदर JD Vance, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ़द चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सरबराही में शामिल है। बातचीत में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी शरीक। CNN का सफ़ारती ज़राए के हवाले से कहना है कि मुज़ाकरात का आगाज़ खुले मकान में और आला दर्जे की साफ़गोई से हुआ। बातचीत के मौज़ूआत में आबना हमद, ईरान के जौहरी ज़खायर का मामला शामिल। 60 रोज़ में मुज़ाकरात की साख पर तफ़सीली तबादला ख्याल हुआ। आज बहुत बड़ा दिन है, मस्बत बातचीत की उम्मीद है। वज़ीर आज़म ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी अमन के लिए अहम मौका करार दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में खिताब करते हुए कहा, सदर ट्रंप की मुदब्बराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल से रास मुनीर का रील के लिए अहम किरदार उम्मीद है। हमारी गुफ्तगू के मस्बत नताइज सामने आएंगे। हम वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से ज़ाहिर तशक्कुर। बोले, सदर ट्रंप की बसीरत के नतीजे में आज ये मुलाकात हो रही है। अमरीकी नायब सदर JD Vance ईरान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू करते हुए कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। गुज़िश्ता चंद घंटों में काफ़ी पेशरफ्त हुई। उम्मीद है आने वाले घंटों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। कतर, पाकिस्तान और हम सब मिलकर अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमन के लिए ईरान के मस्बत किरदार के ख्वाह हैं। सदर ट्रंप ने हमें मसले का सफाती हल तलाश करने का इख्तियार दिया है। लेबनान में जो पेशरफ्त हुई उस पर हमें इत्मीनान का एहसास है और ये तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ है। इस फोरम पर मुज़ाकरात में इख्तिलाफ़ात के तमाम नकात हल नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे लिए तारीख़ में एक साथ बैठने का मौका है। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ अमरीकी सदर की धमकियां। ट्रंप ने आबना हमद पर कंट्रोल का इंदिया दे दिया। अफज़ूदा यूरेनियम के अपने हक से पीछे न हटने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, हमें मजबूर किया गया तो आबना हमद को कंट्रोल कर सकते हैं। डील न होने पर आबना हमद से गुजरने पर फीस आयद करेंगे। हिज़्बुल्लाह के मामले में इसराइल से मायूस हुआ हूँ। इन्हें इमारतें तबाह करने के सिवा कुछ भी नहीं आता। ईरान भी लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोके। अगर तेहरान ने ऐसा कुछ न किया तो हम ईरान पर सख्त हमले करेंगे। हिज़्बुल्लाह का मामला शाम को सौंपने के करीब हूँ। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर संजीदा नकात ना लाए तो मुतअद्दिद ऑप्शंस खुले रखूंगा। ईरानी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, मसूद पज़ेश्कियान अपने अल्फाज पर गौर करें वरना हम बाकी मुल्क पर कब्जा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी मुज़ाकरातकारों को आबना हमद की बंदिश पर खबरदार किया था। अमेरिका को ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना होगा। ईरानी सदर का अमेरिकी सदर को दो टोक जवाब। कहा, अमेरिका के कहने पर एटमी बम न बनाने का लिख कर दे चुके हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन 180 डिग्री तब्दील कर ली। उन्होंने तस्लीम किया ईरान के हुकूक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बादशाहत पसंद ग्रोह नहीं चाहते। मुल्क पर सुकून माहौल में आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं। मखसूस ग्रोह आवाम की जिंदगी बेहतर होते देखना नहीं चाहता। सुप्रीम लीडर ने हुकूमत को मौजूदा रास्ते पर चलने की इजाजत दी। सबको इसमें रुकावटें डालने के बजाय हमारी मदद करनी चाहिए। अमेरिका पहले हमारे मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक मुतालबात कर रहा था, आज हमारे मिसाइल प्रोग्राम का हक तस्लीम कर रहा है। कतर बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात में मफाहमत की याददाश्त में शामिल तमाम पहलुओं से निपटने के लिए एक जामिया और मुस्तकिल मुआहदे के लिए पुरुमीद कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। हम खत्ते के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम करें। मसले के हल के लिए अपनी सालसी की कोशिशें जारी रखेंगे। बातचीत में शामिल तमाम ममालिक की क़यादत और इनकी कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। इधर कतरी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि तमाम फरीकों की शराकत मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए अहम है। हफ्ती मुआहदे की शराइत पर बातचीत के लिए खुसूसी तकनीकी और माहिर ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे जो मफाहमत की याददाश्त के तमाम पहलुओं का अहाता करेंगे। अमरीकी नायब सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपह सलार हैं। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर आज़म मेरे और अमरीकी सदर के अजीज दोस्त हैं।
वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों से अमन मुज़ाकरात को इस मकाम पर लेकर आए हैं। मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। मैंने 3 माह में फील्ड मार्शल से जितनी बात की है शायद ही किसी से की हो। अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, कहा हमें पाकिस्तान से प्यार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। अमरीकी वफूद के दीगर शुरका भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मिले। रहनुमाओं के दरमियान तहनीती पैगामात का तबादला। 45 मिनट तक जारी मुलाकात में अहम तरीन इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीकी रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले से लगाया, मसाफा किया। पाकिस्तान और ईरानी वफूद के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी और अतातार शामिल। ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अब्बास सिरागची ने की। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान और स्विट्जरलैंड के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की ईरान, कतर, अमरीका और स्विस वफूद से मुलाकातों का इम्कान। जब तक मुआहदा सिर्फ कागजों पर रहेगा, मशरिक़ वस्ता में तवानाई की तरसील मुअत्तल रहेगी। मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई की वार्निंग, कहा अमरीका किसी भी लिहाज से एतबार के काबिल नहीं है और अमरीकी किसी भी चीज़ से बढ़कर मैशियत और मुआशी फ़ायदे की ज़ुबान को समझते हैं। मुआहदे पर सिर्फ दस्तखत काफ़ी नहीं होते, अमल दरामद ज़रूरी है। अमल दरामद ना हुआ तो इसके मौशे और तवानाई के शोबे पर असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीका लबनान में इसराइली हमले रुकवाने में नाकाम रहा। लबनान पर इसराइली जारी स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का दो टोक मौक़िफ़, कहा बर्जन स्टॉक में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और तेल की फरोख्त में नरमी पर बात हो रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तकनीकी कमेटियां ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मुंजमद फंड और लेबनान पर बहस कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अल अरेबिया को इंटरव्यू, बोले अपना हमास में सूरत-ए-हाल जंग से पहले जैसी होनी चाहिए। 60 दिन जहाज़ों की आमदोरफ्त पर कोई ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। बहरी जहाज उस वक्त अपना हमास से दोनों सिमतों में सफ़र करेंगे। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साल से की कामयाब कोशिशों पर क़यादत को क़रार तहसीन, मुज़ाकरात के कामयाब होने के लिए पुरुम्मीद, कहा अमरीका और ईरान के मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकातें मसबत और मुफीद नताइज देंगी। फरीकैन में बातचीत का आगाज पहला मस्बत कदम है। स्विस वज़ीर ख़ारजा का बयान, कहा स्विट्जरलैंड के अमरीका और ईरान के साथ काबिल एतमाद ताल्लुकात है। अमरीकी नायब सदर से मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मफाहमती याददाश्त से मुतालिक सहूलत फराहम कर रहे हैं। बातचीत के लिए पुरएतमाद और राजदारी पर मबनी माहौल फराहम करते रहेंगे। मुज़ाकरात के शुरुआत और बातचीत के मंदरजात पर मज़ीद तफसील जाहिर नहीं की जाएगी। हिज़्बुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले। गुज़िश्ता रोज़ से हमलों में 32 अफराद जाँ बहक। नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को जनूबी लबनान में हमले रोकने का हुक्म दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने फैसला अमरीका से मुशावरत के बाद किया। हिज़्बुल्लाह के जवाबी वार, एक सेहूनी फौजी हलाक। जंगबंदी नाफिज होने के बाद से हलाक फौजियों की तादाद 5 हो गई। अल जज़ीरा टीवी के कैमरामैन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से 1007 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल जज़ीरा का कहना है अहमद शाह का कत्ल आलमी कवानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ये सहाफ़ियों को निशाना बनाने और हक़ाइक़ की आवाज़ दबाने की मुसलसल पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। मिस्र के सदर की इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिशों में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमात को क़रार तहसीन। आर4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। मिस्री सदर ने कहा तवक्को है मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन, सलामती और खुशहाली में मुआवन साबित होंगे। उधर काहिरा में आर4 वज़ारती इजलास, नायब वज़ीर आज़म समेत मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किया के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा का तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चारों ममालिक ने मुज़ाकरात, सफारतकारी, इलाकाई ताउन के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र ने पुरअमन इस्तेहकाम, मुस्तहकम खित्ते के लिए ताउन मज़ीद मज़बूत बढ़ाने पर जोर दिया।
कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। दिफाई बजट के खिलाफ ऑपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। दिफाई शोबे की तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के 43 खरब 85 अरब से ज़ायद के 89 मुतालबात मंजूर किए गए। मालियाती तब्दीली के 3 अरब, खारजा अमूर के 68 अरब, हाउसिंग डिवीजन के 22 अरब के मुतालबात मंजूर। मवासलात डिवीजन के 1 खरब से ज़ायद के 5 मुतालबात ज़र की मंजूरी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 14 करोड़ मंजूर किए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मुतालबात ज़र पेश की। इस ऐवान के तकद्दुस पर कोई समझौता न करें। मुसल्लह अफवाज और आला अदलिया के जजों के खिलाफ किसी को बात न करने दें। वफाकी वज़ीर कानून का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल वज़ीर दिफा बोले, इस बारे में तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि डाला लॉजेस में दाखिल न हो, इन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाए। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो इसका एहतराम करें, अपने रवैये बेहतर करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने तजवीज़ की कि सब अरकान मिलकर ज़ाब्ता अखलाक बना लें। ऐवान में हमारी तकारीर बंद कर दी जाती हैं, बेशक आप बाद में चलाएं, लेकिन चलाएं तो सही। चेयरमैन पीटीआई का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से शिकवा। एयाज सादिक ने कहा, इन्हें कौमी सलामती से मुतालिक मामलात को देखना है, ऐवान को ऑर्डर में रखना है। बैरिस्टर गौहर बोले, वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई बात नहीं करते। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के एमएनए इकबाल आफरीदी की रुकनीत बहाल कर दी। बैरिस्टर गौहर ने इकबाल आफरीदी की बहाली की तहरीक पेश की, जो कसरत राय से मंजूर की गई। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर स्पीकर ने अरकान को रूल्स पढ़कर सुनाए। बसों से उतारकर मासूम लोगों का कत्ल करने वालों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, जब तक वो तैयार नहीं डालेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब का 2 टूक और वाज़ेह ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए कहा, डायलॉग इस शर्त पर नहीं हो सकते कि रियासत पाकिस्तान को तोड़ना है। आइन के मुताबिक मुज़ाकरात करने वालों के लिए दरवाजे खुलेंगे। बलूच कौम को एक लाहासिल जंग में डाला गया। जिन बच्चों का ब्रेन वॉश करके पहाड़ों पर ले जाया गया, उन्हें वापस लाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सीटीडी और एटीएफ की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का 1089 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर किया। हमारे दुश्मन चाहते थे पाकिस्तान पर कोई और ठप्पा लगे। इनकी ख्वाहिशात के बरक्स पाकिस्तान को अमन से जाना जाता है। दुनिया जानती है हम अमन से मोहब्बत करने वाले हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शर्जील इनाम मेमन के हिज़्ब खिलाफ पर भी तनकीद। बोले, अपोजिशन को मैं अपोजिशन नहीं मानता, वो आपस में गुत्तम गुत्ता है। मैं चाहता हूँ कि हम पर तनकीद करने वाले हों, हम डिटेक्टर नहीं हैं। अगर हमारी गलतियाँ और कोताहियाँ बताएं तो हम सुन लेंगे। बीआरटी रेडलाइन पर कमीशन बनाया जाएगा। विफाकी हो या फिर सूबाई इदारे, सबका एहतसाब होगा। किसने इस मंसूबे में क्या कुछ कहा, सब सामने आएगा। पीटीआई अरकान की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर खत्म होती है। उन्होंने 9 मई से सबक नहीं सीखा। जब भी बाहर निकलते हैं गोली की बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने बोली। पीटीआई के मुंह से करप्शन की बातें मसहका खेज हैं। अपोजिशन वाले दबाव में हैं। अलीमा खान इनके साथ जो करती हैं मालूम है। बतौर सियासी कारकुन अपोजिशन के साथ दिली हमदर्दी है। सियासी तनकीद सर आंखों पर, मगर झूठ कबूल नहीं। बेबुनियाद इल्जाम तराशी पीटीआई का वतीरा है। जब सबूत मांगो उनके पास कुछ भी नहीं होता।